तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में वक्फ संपत्ति के नाम पर अतिक्रमण अब दंडनीय अपराध होगा। इसके चलते संपत्ति के संरक्षक को 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है और 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में ये संशोधित विधेयक पेश किया था और विपक्ष के विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। जेपीसी ने सभी हितधारकों और मुस्लिम संस्थानों के साथ कई दौर की बैठक की और दिल्ली से बाहर जाकर वक्फ संपत्तियों का मुआयना किया। राज्यों के वक्फ बोर्ड अधिकारियों से मिले और इस दौरान जेपीसी का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। जेपीसी को शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन फिर बजट सत्र के दूसरे चरण तक समय बढ़ाया गया। जो 40 संशोधन अल्पसंख्यक और विधि एवं न्याय मंत्रालय ने प्रस्तावित किए थे, उन पर धारा दर धारा विस्तार से चर्चा की गई। गैर मुस्लिम सदस्य हो सकेंगे शामिल, ये इसमें जोड़ा गया। नए संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की भी नियुक्ति होगी। इस्लाम धर्म के एक विशेषज्ञ का बोर्ड का सदस्य होना जरूरी है। वक्फ बोर्ड और परिषद में 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति को भी जरूरी किया गया। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले सत्यापन को आवश्यक बताया गया है। वहीं जिला कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा, स्वामित्व वही सुनिश्चित करेगा। निर्णय लेने में गैर मुस्लिम, अन्य मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। ये सबसे नई बात विधेयक में जुड़ी है। 5 साल इस्लाम का पालन तभी कर सकेंगे संपत्ति का दान, ये बहुत अहम क्लॉज है। बोर्ड को संपत्ति दान करने वाला इस्लाम धर्म का अनुयायी होना चाहिए। वो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। कोई सरकारी संपत्ति अब वक्फ की नहीं। ये भी एक बड़ी बात कि किसी भी सरकारी संपत्ति को अब वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार, इसे ये भी एक अहम क्लॉज है कि परिवार वक्फ, जिसे वक्फ अल औलाद कहा जाता है, उसमें अब मुस्लिम महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार होगा। महिलाओं को भी अपनी पैतृक और ससुराल की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। विधवा, तलाकशुदा और अनाथ महिलाओं को अपनी पारिवारिक संपत्ति में हक मिलेगा। वहीं सत्यापन सही हुआ तो संपत्ति वक्फ की ही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी संपत्ति में वैध रूप से वक्फ की गई है, सत्यापन अगर सही निकलेगा तो वो वक्फ की ही रहेगी, बशर्ते कि उनकी पहचान विवादित या सरकारी संपत्ति के रूप में ना कर ली जाए। वक्फ संपत्तियों पर परिसीमा अधिनियम 1963 अब लागू कर दिया जाएगा। इससे लंबे समय तक चलने वाले अदालती मामले कम हो जाएंगे। पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित करना, मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कह देकर दावा ठोकने मात्र से संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं हो सकती। जिन वक्फ संस्थाओं की आमदनी 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है, उनको अपना वार्षिक ऑडिट भी करवाना होगा। मुतवल्लियों को 6 महीने में केंद्रीय वक्फ पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा और ये तमाम बातें कानून में शामिल की गई हैं। और सबसे अहम कि अगर गड़बड़ी हो और दोषी पाया जाता है तो सज़ा का प्रावधान भी इसमें किया गया है, जिसमें 6 महीने जेल की सज़ा और 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोका जाएगा। ये प्रावधान किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।